जय माता दी। जय पितर देवताओं की आराधना करने वाले सभी भक्तों की। आज हम सुनने जा रहे हैं जितिया व्रत कथा, जिसे जीमूतवाहन की कथा भी कहा जाता है। यह व्रत विशेषकर माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, आरोग्य और मंगल जीवन की कामना से करती हैं। जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रखा जाता है। इसकी महिमा इतनी है कि इसका स्मरण मात्र करने से भी संतानों के संकट दूर होते हैं। कहा जाता है, माता का हृदय सबसे निर्मल और त्यागमयी होता है। जब माँ अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं तो देवता भी प्रसन्न होकर उसका कल्याण करते हैं। आइए हम सभी श्रद्धा और भाव से इस पावन कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे शंखचूड़ नामक एक निषाद राज रहता था। उसी समय गंधर्व कुमार जीमूतवाहन भी वहीं निवास करते थे। जीमूतवाहन बचपन से ही दयालु, करुणामय और धर्मात्मा स्वभाव के थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वनों में रहकर साधु संतों की सेवा तथा लोक कल्याण का कार्य करने लगे। एक दिन जीमूतवाहन वन में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक वृद्धा अत्यधिक दुखी होकर रो रही है। जीमूतवाहन ने समीप जाकर पूछा, माता, आप इतना शोक क्यों कर रही हो? आपको किस बात का दुख है? वृद्धा ने आंसुओं से भीगी आंखों से उत्तर दिया, बेटा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। हमारे वंश में परंपरा है कि प्रतिदिन गरुड़ देव के भोजन के लिए एक नाग की बलि दी जाती है। आज मेरे पुत्र की बारी है और इसलिए मैं शोकमग्न हूँ। जीमूतवाहन यह सुनकर अत्यंत करुणामय हो उठे। उन्होंने वृद्धा को सांत्वना दी और बोले, माता, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र को बचा लूँगा। मैं स्वयं जाकर गरुड़ देव को प्रसन्न करूँगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने वृद्धा के पुत्र के वस्त्र धारण किए और बलि के लिए तैयार हो गए। वे नर्मदा तट पर जाकर खड़े हुए, जहाँ गरुड़ देव प्रतिदिन आकर नाग का भक्षण करते थे। कुछ ही समय बाद आकाश में पंखों की भीषण ध्वनि गूंजी। गरुड़ देव उतरे और जीमूतवाहन को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने समीप से देखा वे चकित रह गए। गरुड़ देव बोले, यह तो नाग नहीं है, यह तो कोई मनुष्य है और यह भी अपने प्राण देकर दूसरों की रक्षा कर रहा है। ऐसा महान त्यागी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। गरुड़ देव का हृदय पिघल गया। उन्होंने जीमूतवाहन से कहा, हे महानुभाव, तुम्हारे इस त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुण्य से अब किसी नाग की बलि नहीं होगी। तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी महिमा अमर रहेगी। गरुड़ देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे त्याग के कारण जो माताएं जितिया व्रत करेंगी, उनकी संतानें निरोगी, दीर्घायु और सुखी जीवन प्राप्त करेंगी। तभी से यह व्रत जितिया या जीमूतवाहन व्रत कहलाने लगा और सभी माताएं एवं बहनें इस महान जितिया व्रत का उपवास रखने लगी। अब हम जान लेते हैं जितिया व्रत की विधि और नियम क्या है। जितिया व्रत का पालन विशेषकर माताएं करती हैं। अष्टमी तिथि के दिन वे प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इस व्रत में माताएं निर्जला उपवास रखती हैं, अर्थात दिन भर बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए। इस दिन वे भगवान विष्णु, जीमूतवाहन और गरुड़ देव की पूजा करती हैं। व्रत के अंतर्गत कथा सुनना और दूसरों को सुनाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। रात्रि में महिलाएं समूह में बैठकर कथा का श्रवण करती हैं और गीत गाती हैं, जिसे लोक में जितिया के गीत कहा जाता है। अगले दिन नौमी तिथि को पारण किया जाता है। इस दिन व्रतिन स्त्रियां स्नान कर भगवान को अर्घ्य देकर फलाहार या विशेष प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह कहा जाता है कि इस व्रत से संतान की आयु लंबी होती है, रोग, संकट और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ के जीवन में भी शांति और संतोष का वास होता है। यह व्रत विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में लोकप्रिय है। लेकिन धीरे धीरे इसकी महिमा पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। आजकल विदेशों में बसे भारतीय परिवार भी इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। हे मातृशक्ति, हे देवताओं,
हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हर माँ की संतान निरोगी, दीर्घायु और सुखी जीवन पाए। जितिया व्रत की महिमा अपरंपार है। श्रद्धा और विश्वास से जो भी इसे करता है उसके जीवन में हर कार्य सफल होता है। इस व्रत से माता का प्रेम और पुत्र की रक्षा का भाव जुड़ा हुआ है। आइए कथा के अंत में सभी मिलकर कहते हैं, जी मुतवाहन भगवान की जय, गरुड़ देव की जय।